एपिसोड की शुरुआत में हम बहार को देखते हैं जो तैमूर से देर से आने का कहकर चली जाती है, जिसके कुछ देर के बाद तैमूर भी वहां से चला जाता है। फिर बहार को दिखाया जाता है जो अपनी सास को कॉफ़ी पीता देखकर जोर से पैर फर्श पे मारती है। निव्रा बहार को देखकर हैरान हो जाती है और उसकी तारीफ करती है। बहार बताती है, मैं फ्रेंड्स के पास जा रही हूँ। तभी निव्रा की नज़र बहार के बूट्स पर पड़ती है जो उसे काफ़ी पसंद आ जाते हैं। वो बहार से बूट्स की तारीफ करती है, ये तो एकदम रियल लग रहे हैं। बहार बताती है, ये ओरिजिनल ही है। ओरिजिनल होगा। निव्रा की पूछने पर बहार बताती है, जब वो बैग लेने गई थी तो ये महंगे बूट्स ले आई थी। निव्रा शॉक हो जाती है। फिर वो टैक्सी के आने का कहकर वहाँ से निकल जाती है और गेट पर खड़े होकर 3 तक काउंटिंग करती है। तभी निव्रा गुस्से में तैमूर को आवाज़ देती है और बाहर खुशी से चली जाती है। हम बहार को चारला के साथ देखते हैं। चारला बहार के न्यू लुक की बहुत तारीफ करती है, जिससे बहार काफ़ी खुश दिखाई देती है। दूसरी तरफ तैमूर एक फ्लावर शॉप में आया है जहां उसे फ्लावर लेने हैं। इसके बाद हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहां 2 अननोन लड़कियां डॉक्टर एवरिन को देखकर बातें करती हैं। दूसरी लड़की पहली से पूछती है, तुम्हारा नाम इसे याद है या नहीं। पहली वाली बोलती है, मैं अपना नाम इसे भूलने नहीं दूंगी। ऐसा कहकर वो लड़की एवरिन के पास आकर उससे अपना नाम याद करवाती है, जिस पर डॉक्टर एवरिन स्माइल करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है तैमूर को, जो ब्लू ऑर्चिड लेकर रैंगिन के घर आया है। तैमूर रैंगिन से खाने का पूछता है, जिस पर रैंगिन रूड होकर बताती है, मैंने सिर्फ चेरीज ली हैं। ऐसा कहकर वो तैमूर को ड्रिंक बना कर देती है, जिस पर तैमूर अपने सुबह के बिहेवियर पर माफ़ी मांगता है। तो रैंगिन कहती है, मैं कब तक तुम्हें माफ़ करती रहूँगी। दूसरी तरफ चारला बहार से पूछती है, रिकवरी पर तैमूर ने गिफ्ट क्या दिया। तब बहार बताती है, उसने मुझे डिसेबिलिटी कार्ड दिया है। तो चारला गुस्से में आ जाती है और तैमूर को बहुत ज़्यादा बुरा कहती है। बहार कहती है, मैं तैमूर की शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से मेरी लाइफ में चेंज आया है। जिस पर चारला कहती है, तैमूर शुरू से ऐसा ही है, वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अपनी एक्स लवर रैंगिन के लिए वो स्कूल डेज से तुम्हें रुलाता आया है। काश अब रैंगिन अमेरिका में हो। रैंकिन का नाम सुनकर बहार खामोश हो जाती है और ये दोनों फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं। फ्लैशबैक में हम यंग बहार और चारला को स्कूल कैफे में देखते हैं, जबकि यंग तैमूर और रैंगिन आपस में बहस करते हैं। सब लोग उन्हें देखते हैं। जैसे ही रैंगिन उठकर जाना चाहती है तो तैमूर रोकता है, मगर वो चिल्लाकर चली जाती है। ये सब बाहर देख रही होती है। तैमूर बहुत अपसेट हो जाता है और वहीं खड़ा रहता है। बाहर तैमूर से सिंपैथी करना चाहती थी, उसके पास जाना चाहती थी, क्योंकि तैमूर से बाहर को लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है। इसके बाद तैमूर ब्लू ऑर्चिड्स लेकर रैंगिन को मनाने आता है, जिस पर रैंगिन मान भी जाती है। ये दोनों अपनी फ़ाइट ख़त्म करके नॉर्मल हो जाते हैं। चारला बहार से कहती है, अब इन दोनों की अगली फ़ाइट का वेट करना पड़ेगा, मगर बहार तो सिर्फ तैमूर को देख रही थी, उसने चारला की कोई बात सुनी ही नहीं। अगली सीन में रैंगिन तैमूर से उसके फ्यूचर प्लान्स का पूछती है, जिस पर तैमूर कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और बाद में बताता है, मुझे कुछ टाइम चाहिए ताकि मैं बहार को डिवोर्स दे सकूं। ये सुनकर चारला गुस्से में बोलती है, तुम्हारे बहाने कभी ख़त्म नहीं होते, एक के बाद दूसरा बहाना हमेशा तैयार रहता है। तुम्हें और कितना टाइम लगेगा। अगर तुम बहार के साथ रहने में इंटरेस्टेड हो तो मैं कहीं दूर चली जाऊँगी। फिर हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं, जहां तैमूर रैंगिन को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो उसे धक्का देकर टैक्सी में चली जाती है, ये कहकर अब हम महीनों तक नहीं मिलेंगे। तैमूर बेचारा उसे जाता देखकर मायूसी से रोने लगता है। बहार की मुंह से तैमूर की इतनी ज़्यादा तारीफ सुनकर चारला तैमूर का मजाक उड़ाती है कि तैमूर ने लेवर पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया, जिस पर बहार बायस होकर कहती है, ये लेवर वाले जोक नहीं किया करो। बहार कहती है, उसे तैमूर के लटके हुए फेस से प्यार हो गया था, जो एकदम बच्चों के जैसा लग रहा था। जिस पर चारला बहार को छेड़ने के लिए तैमूर के लटके हुए फेस की कॉपी करती है, जिससे बहार की हंसी छूट जाती है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं तैमूर अकेला बार में अपसेट बैठा है, जबकि रैंगिन अमेरिका जा चुकी है। बहार और चारला भी इसी बार में है और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तभी तैमूर की परेशानी देखकर उसका एक फ्रेंड उसके पास आता है और सब कुछ भुलाकर अपने आसपास देखकर फिर से दिल लगाने की एडवाइस करता है,
जिसके बाद तैमूर की नज़र बाहर पर पड़ती है जो उसी की तरफ देख रही थी। अगले सीन में 2 ड्रिंक्स लेकर तैमूर बहार के पास आता है, जिस पर बहार कहती है मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ, मज़ीद नहीं ले सकती। मगर तैमूर के मुसलसल इंसिस्ट करने पर वो ड्रिंक ले लेती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों काफ़ी इंजॉय करते हैं, जो उन्हें अच्छा भी लग रहा था। फिर हम देखते हैं ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं जहाँ काफ़ी बारिश हो रही थी। बहार कहती है ऐसी ड्रंकन हालत में मैं अपने घर जाऊंगी तो मेरे फादर देख लेंगे। मैं तुम्हारे मोबाइल से चार्ला को कॉल करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उसके घर रुकना पड़ेगा। बहार की बात सुनकर तैमूर स्माइल करके अपनी जैकेट को उतारता है और जिसके बाद उसे अपने और बहार के सर पर रखकर बारिश से बचते हुए उसे अपने घर ले आता है। फिर वो चुपके से बहार को अपने रूम में लाता है जहाँ वो दोनों बातें करते हैं। तभी ज़ोर से बिजली कड़कती है और फिर इनकी लाइट भी चली जाती है, जिससे वहाँ अंधेरा हो जाता है। तैमूर जल्दी से जाकर कैंडल जला लाता है, जिसके बाद ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं। फिर हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। बहार बताती है मैं औराज को लेकर उम्मीद से हो गई थी और रैंगिन के कसूरवार भी हम दोनों हैं। चार्ला कहती है खुद को गिल्टी मत समझो क्योंकि जब तुम और तैमूर साथ थे तब वो रैंगिन के साथ नहीं था, इसलिए ये वाली बात सोचना छोड़। दूसरी तरफ रैंगिन बेदार होकर कहती है मुझे नींद आ रही है इसलिए मैं सोने जाना चाहती हूँ। तभी तैमूर उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर रैंगिन उसे हाथ छोड़ने का कहती है। जवाब में तैमूर कहता है पहले एक दफ़ा हाथ छोड़ा था, अब की बार हाथ नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर रैंगिन शॉक हो जाती है और तैमूर के कहने पर वो बैठ भी जाती है और कहती है प्रॉमिस करो मुझसे तुम्हें कितना वक्त और दिन चाहिए, जिसके बाद तुम बहार को डिवोर्स दे दोगे। जवाब में तैमूर कहता है मेरा भी उस घर में दिल नहीं लगता, मगर मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कर सकता। जिस पर रैंगिन इमोशनल हो जाती है और कहती है तुम 3 साल से बहार को डिवोर्स देने के लिए बहाने करते आ रहे हो। रैंगिन कहती है तुमने बहार के लिए मुझे चीट किया था, मैंने तुम्हें चीट कभी नहीं किया। फ्लैशबैक में बहार और तैमूर एक साथ स्कूल में दिखाए जाते हैं। तभी सामने अचानक से रैंगिन भी आ जाती है। ये एक दूसरे को देख लेते हैं। रैंगिन देखती है बहार उम्मीद से है और उन्होंने हाथ भी पकड़े हैं। रैंगिन को देखते ही तैमूर बहार का हाथ छोड़ देता है और स्माइल करता है, जिस पर रैंगिन कहती है तुमने मुझे चीट किया है और अब तुम फादर भी बनने वाले हो। हमारी फाइट हुई थी, ब्रेकअप नहीं हुआ था। तैमूर कहता है हमारा ब्रेकअप हुआ था, मगर रैंगिन नहीं मानती और कहती है तुम तो मुझसे प्यार करते थे, फिर सब कुछ कैसे बदल गया। ऐसा बोलकर वो तैमूर को कोसती है, मारती है, जिस पर लोग बीच बचाव कराते हैं। बाहर बेचारी वहाँ खड़े होकर ये सारा तमाशा देख रही है। तैमूर की समझ में भी कुछ नहीं आ रहा था। तैमूर कहता है मुझे वो घर पसंद नहीं है, मगर उस वक्त तुम भागकर चली गई थी। उस रात की गलती की वजह से हमारी लाइफ ख़राब हो गई है, ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तैमूर कहता है मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कहकर वो रैंगिन को हक कर लेता है। अगले सीन में बहार के रैंगिन के बारे में पूछने पर चार्ला कहती है मैंने सुना था वो शादी करके अमेरिका चली गई थी, इसके बाद कभी नहीं सुना। जिसके बाद चार्ला कहती है अब रैंगिन का टॉपिक ख़त्म कर देना चाहिए, हम सिर्फ पास्ट को डिस्कस कर रहे हैं, हमें प्रेजेंट पर फोकस करना चाहिए। तब बहार कहती है मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। चार्ला ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जिसके बाद चार्ला बहार से कहती है हम प्रॉमिस करते हैं आज से हम किसी के प्यार में नहीं पड़ेंगे। तब बहार कहती है मैं तो मैरिड हूँ। जिस पर चार्ला कहती है मगर लव अगेन नहीं होना चाहिए, हम सिर्फ अपनी लाइफ के गोल पर फोकस करेंगे। ये कहकर दोनों एग्री हो जाती हैं। बार वाले सीन में वही अननोन लड़की है जो एवरिन को देखकर उससे क्लोज होने की कोशिश करती है। तभी बाहर से झगड़े की आवाज़ आने पर एवरिन भी बाहर आ जाता है, जहाँ कुछ लोग फाइट कर रहे हैं और कुछ लोग बाहर को भागते हैं। एवरिन ये सब देखने के बाद किसी से झगड़े के बारे में पूछता है, जिस पर वो बताता है एक लड़के की गर्लफ्रेंड को दूसरे ने हरास करने की कोशिश की थी, जिस पर वो उसे मार रहा है, तो वो बंदा एकदम राइट है। एवरिन फाइट को ख़त्म करवाने की कोशिश करता है, मगर मिस्टर राइट मिस्टर रॉन्ग को मारे ही जा रहा था, जिस पर एवरिन मिस्टर राइट को किक करके हटा देता है और मिस्टर रॉन्ग को उठने में हेल्प करता है। जिसके बाद मिस्टर राइट एवरिन पर अटैक करता है तो एवरिन भी पंच कर देता है। फिर एवरिन बारटेंडर को आइस बैग और नैपकिन लाने का कहता है।
अगले सीन में एवरेन मिस्टर राइट और मिस्टर रॉन्ग को फर्स्ट एड देकर कहता है, झगड़ा किसी मसले का हल नहीं है। मिस्टर रॉन्ग के गहरे जख्म देखकर एवरेन कहता है, इनको सीना पड़ेगा क्योंकि खून बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ऐसा कहकर वो स्टिच का सामान लेने चला जाता है। फिर हम बाहर को देखते हैं जो इंटरनेट पर रैगिंग के बारे में सर्चिंग करती है। उसे पता लगता है वो उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर है जहाँ तैमूर भी काम करता है।